का वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इधर देखें फैजान गौसे आजम लिखा हुआ ना, है ना, फैजान गौसे आजम। गौस सबका नहीं होता है, गौस वालों का गौस होता है। हम लोग नारा लगाते हैं ना, गौसे पाक का नारा लगाते हैं, रसूल पाक का नारा लगाते हैं, हम लोग कहते भी है रसूल का खाते हैं, गौस का खाते हैं। ये सब जुमला हम लोग का होता है, क्यों जानते हैं? हम लोगों का गौस है। बोलिए सुभान अल्लाह। जिसका नहीं है वो क्या कहता है, इसका हिसाब किताब मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोगों का है। हम लोग का बाप है तो शान से कहते हैं हमारा बाप फलाना है, तो बाप को पुकारते मेरा बाप फलाना है। नारा हम गौस का इसलिए लगाते गौस मेरा है। जिसका नहीं है उसकी बात नहीं करूंगा मैं, बात मैं अपनी करूंगा कि मेरा गौस है। अब मुझे यकीन है, अपने आप पर भरोसा है, मेरा अमाल जैसा हो गौस का करम होगा तो अमल कबूल हो जाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कुरान की बड़ी मशहूर आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब गौसे पाक की शान में तकरीर की बात आती है तो इसी आयत करीमा को मैं अपना मौजू बनाता हूँ और इसी पर मेरी तकरीर होती है। लेकिन आज तकरीर नहीं करूंगा, यहाँ से जलसा में स्टार्ट करूंगा। हजरत की इजाजत हो जाए तो जलसा स्टार्ट। एक शेर सुना दूं मैं बगैर पैसा का, जहाँ से वलियों का सिलसिला चला है, तमाम वलियों का वली जो है, असासे वली जो है, बुनियादे वली जो है, वलियों की जड़ जहाँ है, वली जहाँ से निकले हैं, सब वली जहाँ पहुँचते हैं, रास्ते जिधर जिधर है, सब जहाँ जाकर मिलते हैं, मालूम है उस जगह का नाम क्या है? उसी को तो मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं। अली के नाम पर तो बोल दीजिए। मेरा नाम मौलाना जसीरुद्दीन है, दुमका जिला में। मेरा नाम बाद में बोलता है, पहले खतरनाक बोलता है, सुन लीजिए। क्योंकि अक्सर बेशतर मैं जब सफ़र करता हूँ ना, तो जब सफ़र करता हूँ तो खाने पीने बनवाना नाम आता है। अभी देखे ना, मैं कलकत्ता में गया तो आलू चॉप खाने लगा, तो बहुत लोग खा रहे थे, तो मैं आलू चॉप खा नहीं रहा था, मैं देख रहा था। एक साहब ने कहा मौलाना देखते नहीं जगह की कमी है, खाओ जल्दी, देख क्या रहे हो? मैंने कहा हर रोज खाता हूँ, झारखंड में तो खाया, बिहार में था तो मैं खाया, ये बंगाल आया हूँ, यहाँ का आलू चॉप मैं देख रहा हूँ। कहा यहाँ का भी आलू चॉप खाने का है, देखने का नहीं। मैंने कहा जरा देखने दो ना। कहा देख क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए देख रहा हूँ कि अभी तक मैं खा रहा था, आज मैं देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ। कहा मौलाना सोच क्या रहा है? मैंने कहा यही सोच रहा हूँ, ये आलू चॉप तो है लेकिन रास्ता किधरों से नहीं, आलू अंदर घुसा कैसे, आलू अंदर घुसा कैसे, यही मैं सोच रहा हूँ। वो आदमी हैरान हो गया, कहा मौलाना बात तो पते की कर रहे हो, इसमें कोई दरवाजा नहीं, आलू अंदर घुसा कैसे? ऐसे ऐसे सवाल होता है। मुर्गी का अंडा है ना, जरा बैठ जाइए, मुर्गी का अंडा है ना, 5 मिनट बैठिए, मेरी तकरीर 10 मिनट। अब देखिए फिर जलसा कैसे आपका शुरू होता है, यहीं से जलसा बनता है, शुरू से जलसा बनता है। अब मुर्गी का अंडा देख लीजिएगा, बोलिएगा इसमें बच्चा अंदर कैसे चला गया, दरवाजा नहीं। ये सब टेंशन वाला सवाल होता है। ऐसे मेरे नबी ने आसमानी सफर किया, लोग कहते आसमान में दरवाजा नहीं, नबी गए कैसे? कहीं कोई रास्ता नहीं, नबी गए कैसे? बातें कुछ आएगी जमीनी तौर पर, आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम सबों को अपने औलिया इकराम पर भरोसा है। बोलिए सुभान अल्लाह। वसीला पकड़ लो, कामयाब हो जाओगे, वसीला नहीं तो कुछ भी नहीं। आदम तमाम इंसानों का बाप है। जब जन्नत से निकाल दिए गए तो दुआ करने रब की बारगाह में, इतने रोए जमीन पर आकर, रोने की तारीख में 4 अल्लाह के नेक बंदे हैं जिसमें आदम का नाम भी आता है, और इतना रोए कि अभी कभी भी अपने आसमान की तरफ सर को उठाकर नहीं देखा। रब ने जिब्राइल को भेजा, कहा जा कह दे मेरे आदम से क्या रब ने तेरे दुआ को कबूल फरमा लिया है। लेकिन जिब्राइल ऐसे नहीं, जाके तरीका बता दे। का मौला वो तरीका क्या होगा? का जाके कह दे कि अपनी दुआ में नामे मोहम्मद को वसीला बना ले, नामे मोहम्मद को वसीला बना ले। हजरत जिब्राइल और आजान का जुमला कहना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना मोहम्मद पर जब पहुंचा, हजरत आदम ने आंखें खोल दिया। जैसे आंखें खोला, आदम ने पूछा जिब्राइल ये नामे मोहम्मद क्या है? तो जिब्राइल ने जुमला में जवाब दिया था, जन्नत के पत्ते पत्ते में, नगर नगर में, डगर डगर में, दरवाजे में, हर तरफ में, हुरू गिल्मा के हर दरवाजे पर जहां भी देखो जन्नत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा।
कहा रब ने तेरे दुआ को कबूल फरमा लिया है, इसी नाम को अपनी दुआ में वसीला बना ले, रब तौबा को कबूल फरमा लेगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब मैं वसीले के ताल्लुक से अभी गुफ्तगू में एक शेर सुन लीजिए जिसके लिए मैंने तमहीद बांधा है। 10 मिनट मेरी तकरीर होगी, ज्यादा देर तक नहीं। मेरे बाद बड़े बड़े खतीब है, मैं छोटा मोटा मौलवी हूँ, बहुत बड़ा नहीं। राज़दारे कुल हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ, तवज्जो, राज़दारे कुल हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाकिफ़े असरारे अल्लाहु समद पैदा हुआ, और जब हुए पैदा अली तो गैब से आई निदा, आज देखो लम यलीद के घर वलद, आज देखो लम यलीद के घर वलद पैदा हुआ। बहुत बड़ा कैसे बयान किया जाए शान अली। जिस मैदान में देखो अली लाजवाब है, जिस सफर में देखो अली लाजवाब है, अखलाक की दुनिया में देखो तो अली लाजवाब है, सियादत की दुनिया में देखो तो अली लाजवाब है, शुजाअत के मैदान में आओ तो अली लाजवाब है, किरदार की दुनिया में आओ तो अली लाजवाब है, गरीबों पर रहम करने में आ जाओ तो अली लाजवाब है, मैदान जंगों में देखो तो अली सर पे लाजवाब है, तलवार की दुनिया में आओ तो अली की तलवार लाजवाब है, सजदे की बात करो तो अली का सजदा लाजवाब है, जब भी जंगो जिहाद की बात करो तो अली लाजवाब है। अली का कोई जवाब नहीं, अली का जवाब कौन लाएगा? अली का गुलाम आकर देख लो, उड़ीसा में आराम फरमा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं ला। या अली या अली, अरे जिंदाबाद। देखिए 2-4 मिनट में मेरी बातें मोटी मोटी है, लंबी लंबी। आप लोग मुरीद हुए हैं? नहीं में तो हो जाइए, हो जाइए। क्यों मालूम है? मुरीद होने से फायदा है। नहीं हुए तो हो जाइए हजरत, हाँ नसीब को चमका लीजिए, हो जाइए। कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होगा। ये दुनिया को देखिए और समझिए। देखते ना, गोरू समझते हैं आप लोग? गोरू, बड़ा फुरकान साहब, गोरू समझते हैं? गोरू 2 तरह का होता है, एगो गोरू छुट्टा होता है, एगो किसी खम्मा में फुट्टा होता है। छुट्टा गोरू के गले में कोई रस्सी नहीं होती, कोई पट्टी नहीं होती है, वो कभी बाजार में, कभी मार्केट में, कभी इसकी दुकान में, कभी उसकी दुकान में, जहाँ जब चाहता खाता है। लेकिन खुट्टा माल जो होता है उसको घरवाला खिलाता है। उसको टच कर दीजिए, साहब बोलेगा माल मेरा है। टच क्यों किया है? जुर्माना भरना होगा, नुकसान क्यों किया है? लेकिन छूटा गोरू का कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं। इधर दुकान में गया, समझ में आया तो खाना दिया और ना गर्म पानी दे दिया, कोई जूता दिया तो कोई लात दे दिया, कोई लाठी से मारा तो कोई फटका दिया। गोरू दोनों है, फर्क इतना है, एक के गले में रस्सी है, एक के गले में रस्सी नहीं है। एक खुट्टा में बंधा हुआ है, एक खुट्टी में बंधा हुआ नहीं है। दोनों में फर्क समझ में आ गया। अगर गले में रस्सी है तो उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है, उसका मर्तबा है, उसका पावर है। उसे छेड़ोगे तो उसका गार्जियन कहेंगे माल मेरा है, इसका अधिकार मुझ पर है, मैं इसका गार्जियन हूँ, इसका देखभाल मैं करता हूँ। लेकिन एक जानवर वो है जिसके गले में कोई रस्सी नहीं है, बाजारों में लोग मारते फिरते हैं। बिला तमसील हजरत कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। उस मैदान में सब लोग होंगे। फरिश्ते लोगों को जब छेड़ेगा, पूछेगा तो जानते हो जिसके गले में किसी पीर का तो पट्टा होगा, उस वक्त मेरा मुर्शिद कहेंगे इसे ना छेड़ो फरिश्तों, देखते नहीं हो इसके गले में पट्टा कादरी का है, इसके गले में पट्टा अशरफी का है, इसके गले में पट्टा रज़वी का है, इसके गले में पट्टा हबीबी का है। यह दीवाना मेरा है, इसे मत छेड़ो, मैं जिधर जाऊंगा मेरा दीवाना उधर। कौन कहता है मुरीद होने से फायदा नहीं होता? मुरीद होकर देखो, मौत के वक्त भी मुर्शिद काम आते हैं। बोली सुभान अल्लाह। मालूम है ये कौन जमीन? उड़ीसा के आसपास ये मेदिनीपुर है ना, कलकत्ता के बीच में बंगला माहौल है ना, आमी तुमी का भाषा तो चलता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इधर उधर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे इतना मालूम है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने से खुदा का पता चलता है। बोली सुभान अल्लाह। खुदा की रहमत के करीब होते हैं। कुरान की आयतों पर गुफ्तगू करने का इस वक्त नहीं, चंद मिनट आपके जहन का हाजिर करता हो।
पीछे वाले आप ध्यान दें, मैंने देखा इस इलाके को सैराब करने वाले बैठे हैं। हजरत जनाब अब्दुल रशीद साहब किबला बड़ी मोहब्बतों के साथ खिताब करके अगर बैठ जाए, पसीना पसीना हो जाए, इसी मोहल्ला का एक जवान खड़ा हो जाएगा, कहेगा इमाम मेरा है, मुदर्रिस मेरा है, मोहतमीम मेरा है, पसीना आ गया है, पंखा छीला जाए। दीवान आए हुजूर हाफिज मिल्लत खड़े हो जाएंगे, मुजाहिद मिल्लत खड़े हो जाएंगे, पंखा छीलने लगेंगे, हवा देने लगेंगे, परेशानी इनकी दुख दूर हो जाएगी। अब मौलाना जसीरुद्दीन दुमका जिला से आया है, मैं सोच रहा हूँ तकरीर करके पसीना मेरा भी आ गया है, मैं किसे कहूँ हवा दे, मैं किसे कहूँ पंखा झीलो, मैं किसे कहूँ मुझे सुकून पहुँचाओ। अगर मैं कह दूँ हो सकता लोग बात माने, हो सकता इनकार भी कर दे। मैंने गौर किया ना कहूँ तो बेहतर है, कहीं शर्मिंदगी उठानी ना पड़े, कहीं निदामत का सामना करना ना पड़े। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में काम जुमला में काम ले लिया, माइक के छोड़ा, हज़रत अब्दुल रशीद साहब के करीब जाकर मैं भी सट कर बैठ गया। एक इनका खादिम, इनका एक दीवाना, इनका मुक्तदी इनके लिए पंखा छिल रहा था। मैं भी करीब होकर जब बैठ गया तो धीरे धीरे मुझे भी हवा लगने लगी, सुकून मुझे मिलने लगा, पसीना मेरा सूखने लगा, इत्मीनान मुझे मिलने लगा। जनाब उस्मान खाजाना का मौलाना जसीर, आपका पसीना भला कैसे सूखने लगा, आपको आराम कैसे मिलने लगा? मैंने कहा देखा नहीं है, आप देखते नहीं मैं बैठा कहाँ हूँ। का पंखा तो इनके लिए झेला जा रहा है, आखिर आपको फायदा कैसे मिला? मैंने करीब होने का फायदा मिला है। मैं इनके करीब बैठा, हवा इनको दी जा रही थी, सुकून मुझे मिलने लगा, करार मुझे मिलने लगा, इत्मीनान मुझे मिलने लगा। बिला तमसील कह लेने दो, आओ अल्लाह वालों की बरकतों को समझो, फैजाने गौसे आज़म में नहाने के लिए तैयार हो जाओ। कौन कहता है वलियों के आस्थाने पर नहीं जाना चाहिए? जाओ मज़ारों पर, इसलिए कि खुदा की रहमत की बारिश उनके लिए झमाझम होती है। जब तुम उनके करीब जाओगे खुदा की रहमतों से नवाजा जाओगे, बरकतों से माला माल हो जाओगे, एक निगाह करम पड़ जाएगा, गुनहगार हो तो बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जब बातें अली आती जमाना अली भी याद आता है, कारनामे अली भी याद आता है। माइक बहुत बढ़िया, जरा सा मशीन स्पीड कर दिए, बोलने से पहले लब को ले लेता है। जरा सा माइक की मशीन को कंट्रोल कर दे तो माइक बहुत ठीक ठाक इस वक्त है। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब की बिला बहुत बढ़िया पोजीशन पर माइक है। हजरत अली का कोई जवाब नहीं, बोली सुभान अल्लाह, कोई जवाब नहीं। वली की क्या बात की जाए, वली तो अल्लाह के करीब है। आप लोग जा सकते हैं, अल्लाह के करीब है। अल्लाह वालों के करीब हो जाइए, अल्लाह के रहमत के करीब हो जाइए। एक बात बता दूं आप लोगों को, मसला शॉर्ट कर में लोग समझाता है, नमाज के करीब आओ, रोजा के करीब आओ, हज के करीब आओ, कोई नहीं कहता वली के करीब आओ। क्योंकि मालूम है कि नमाज के करीब आएगा तो फटक सकता है, इबादत के करीब आएगा तो भाग सकता है, रोजा के करीब आए तो इधर उधर हो सकता है। वली के करीब आएगा तो भटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। क्यों जानते हैं? इसीलिए कि जो वली का करीब होगा वो खुदा के करीब हो जाएगा। इसे नमाज के करीब करो, वली से दूर करो, रोजा के करीब करो, वली से दूर करो। सुन्नी तो वो होता है जो वली से भी करीब करता है खुदा की इबादत। बोलिए ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बार जीरो लिख दीजिए, को माना समझ में आएगा? एक जीरो और बढ़ा दीजिए, कुछ फायदा होगा। 10 जीरो बढ़ा दीजिए, कुछ समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले एक लगा दीजिए तो बताइए ना, पैसा उसा नहीं देना होगा, जेब में हाथ मत दीजिए, हम बहुत गरीब मौलाना, हमको पैसा और छूट नहीं चाहिए। इस जीरो से पहले एक लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? 10 होगा कि? और 2 जीरो के पहले एक लगा दीजिए तो 3 जीरो के पहले एक लगा दीजिए तो जीरो बढ़ाते जाइए, एक लगा दीजिए तो अगर एक को हटा दीजिए 1 लाख जीरो लगा दीजिए, को होगा फायदा? कुछ माना होगा, कुछ समझ में आएगा? ये सब जीरो को मानादार करना हो, समझना हो तो एक को लाना होगा। जब तक एक नहीं तो जीरो बेकार। तो ये सब जितने कुछ देखते हैं, फॉर्मूले, इबादतें, रियाजतें, ये सब जीरो है, ये सब जीरो है। इसे हीरो बनाना हो तो एक लाना होगा, नबी की शरीयत लाना होगा, नबी की मोहब्बत लाना होगा, नबी की उल्फत लाना होगा, नबी का दीन लाना होगा, नबी की जिंदगी लाना होगा। जब तक इसके मुस्तफा नहीं है सारी इबादतें बेकार। बोलिए ना।
अब चल के बोलिए या रसूल अल्लाह। बड़ा शॉर्ट में एक आयत करीमा का तर्जमा कर दूं। रब फरमाता है भी फरमा दीजिए कि रब को राजी करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का माना क्या होता है? उसका माना होता है मेरी पैरवी करो। पैरवी का माना होता है नक्शे कदम पर चलो। नक्शे कदम के मतलब पैर पर पैर न रखो, उनके पीछे पीछे उनके करने के तरह करो। बोलिए सुभान अल्लाह। एकदम शॉर्टकट में ठेठ भाषा में समझ रहे हैं तो छोटो मोहना ठेठे भाषा में समझाएगा ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। जरा गौर कीजिए क्या फरमाया? नबी की इत्तिबा करो रब राजी हो जाएगा। समझो, इत्तिबा करो रब राजी हो जाएगा। पूरे दुनिया में कोई मौलाना मौलवी नहीं दिखा सकता है कि रब ने ये फरमाया है कि नमाज पढ़ो रब राजी हो जाएगा, हज करो रब राजी हो जाएगा। कुरान की आयत से अगर दिखा सकता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, रब तुमसे राजी हो जाएगा, तुम नबी की इत्तिबा करो। नबी की इत्तिबा करो। पसीना गुलाम मुस्तफा को निकलता है। पंखा उधर कर दो, पंखा से आवाज को खराब कर देगा माइक की। नबी की इत्तिबा करो। बोलिए सुभान अल्लाह। रब तुमसे राजी हो जाएगा। ये क्यों नहीं फरमाया इबादत करो रब राजी हो जाएगा, सजदा करो रब राजी हो जाएगा, फलाना काम करो रब राजी हो जाएगा? लेकिन ये सब के बारे में रब ने नहीं फरमाया। नबी की पैरवी करो रब तुमसे राजी हो जाएगा। क्योंकि जानते हो, इसलिए रब ने फरमाया, खुदा खूब जानता है जरूरी नहीं जो नमाजी होगा वो नबी का पैरवी करेगा। नमाजी भी हो सकता है, नबी का पैरवी करने वाला नहीं होगा। हाँ, हाजी होगा, नबी वाला नहीं होगा। मुत्तकी कहलाएगा, नबी वाला नहीं होगा। लेकिन जो नबी की इत्तिबा करेगा वो नमाजी होगा। जो नबी की पैरवी करेगा वो अच्छा होगा। जो नबी की पैरवी करेगा अल्लाह वाला होगा। बात समझ में आ गई? जानते इतना बड़ा जुमला रब के तरफ से क्यों है? कुरान का तेवर बता रहा है नबी की पैरवी करो खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। हजरात एक बात बताइए, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा आप लोग को हुआ है? नहीं हुआ तो एक फार्मूला बता देता हो। कभी मोबाइल देखने में बीवी व्यवस्था रह जाए, आप काम करके आइए बोलिए खाना दो, तो बीवी खाना देगी तो गोश्त भी भात भी दाल भी सब कुछ दे दे। और दाल देने के बाद देखिएगा हाथ को उंगली को चलाकर दाल में दाल ही नहीं तो मूड का पारा जो हाई हो जाएगा। बेगम तू कहाँ थी, देखो इसमें क्या है। तब जाकर देखती है कि उसमें दाल देना हम भूल गए हैं। तब कहता माफ कर दो, हम दाल डालना भूल गए हैं, सीरियल में व्यस्त सीरियल में पड़े थे। ऐसा होता है। लेकिन बताइए दाल डालना जब भूल गया है, नमक है, तेजपत्ता है, लहसुन है, अदरक है, सब कुछ है, तेल दे दिया, सब कुछ दे दिया, दाल डालना ही भूल गया, उसे दाल कहेंगे? उसे दाल कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? कहेंगे क्या? शोरबा? वो भी नहीं कर सकते क्योंकि बूटी नहीं है। उसे कहेंगे क्या? क्या कहेंगे हजरत? कुछ भी नहीं। तो इतना दिया हुआ मसाला बेकार हुआ क्या नहीं? तो ये सब मसाला बेकार क्यों? दाल नहीं होने की वजह से। क्योंकि तमाम मसालों की जान दाल। बोलिए सुभान अल्लाह। तमाम मसालों की जान दाल है। दाल अगर दाल नहीं तो ये सारा मसाला बेकार। ये मसाला किसी काम के नहीं। दाल डाल दो सब काम में आ जाएगा। ये दाल असली चीज है। ये तमाम मसाले की रूह है। तमाम मसालों की जान दाल है। दाल नहीं तो सब मसाला बेकार बिला तमसील। ऐसे ही इबादत, रियाजत, हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा, माँ की खिदमत, ये जितने इबादत है ये सब मसाले के मानिंद है। ये सब मसाले के मानिंद है। इसकी असली चीज़ इश्क़े मुस्तफ़ा है। जिस तरह बगैर दाल के सारा मसाला बेकार, तेजपत्ता बेकार, लहसुन बेकार, दाल बेकार, सारा मसाला बेकार। अगर सबको काम में लाना हो तो दाल डालना होगा। ऐसे ही इश्क़े मुस्तफ़ा के बगैर हज है तो बेकार, ज़कात है तो बेकार, तिलावत है तो बेकार, इबादतें बेकार। अगर चाहते हो तिलावत कबूल हो जाए, हज कबूल हो जाए, नमाज कबूल हो जाए, तो जिस तरह मसाला को काम में लाने के लिए दाल चाहिए, ऐसे ही इबादत को कबूल करने के लिए नमाज़े मुस्लिम में मुस्तफ़ा की मोहब्बत चाहिए, नबी की प्यार चाहिए, नबी का ऐलान चाहिए, नबी की जिंदगी चाहिए। जिस इबादत में मुस्तफ़ा की अदा ना हो वो इबादत काबिल कबूल नहीं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बड़ा हाई स्पीड का माइक दिया है, बहुत बढ़िया माइक बज रहा है, लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ गौसे पाक के नाम पर बैठे, बोली सुभान अल्लाह। हम लोग वली वाले हैं, बोली सुभान अल्लाह। वली वाला अल्लाह वाला होता है, वली अल्लाह का दोस्त, तो हम लोग वली का दोस्त, तो डायरेक्ट खुदा का दोस्त तो नहीं है, वली के जरिए हम सब खुदा के दोस्त। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और ये कुरान से अला इन्ना औलिया अल्लाह, वली का मीनिंग बहुत है, लेकिन 3 मशहूर है। कल जाके खोल के देख लीजिएगा मौलाना क्या बोला था। उसका माना होता अल्लाह का दोस्त, एक का माना होता करीब। करीब, ये करीब का माना बड़ा पावरफुल है। अब माना हुआ अल्लाह के वली अल्लाह के करीब है, बोली सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के करीब है मतलब अल्लाह के रहमत के करीब है, अल्लाह के रहमत के करीब है। अब अगर आप चाहते हैं कि रब की रहमत के हम करीब हो जाए, तो अल्लाह के वली के आप करीब हो जाए, खुदा की रहमत का कुर्ब मिल जाए। फैजान चाहिए अल्लाह वालों का, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, उनसे उल्फत कीजिए, प्यार कीजिए। नौजवानों, हजरत अली का चाहने वाले बैठे हो, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत बड़े खतीब तशरीफ ला रहे हैं। गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी तशरीफ ला रहे हैं। उनकी तकरीर फ़ौरन होगी। लोग इधर उधर डेग में क्यों फंसे हैं, रोड में क्यों दौड़ रहे हैं, आ जाइए, मेरी तकरीर होती रहेगी, कोई टेंशन नहीं। बड़े खतीब की तकरीर सुन लीजिए। कभी कभी मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की वली अली का कोई जवाब नहीं। एक मरतबा का बड़ा मशहूर वाक़या है, हजरत अली घर में बैठे थे, अली बैठे थे, फातिमा भी, बोलिए सुभान अल्लाह। आंसू निकला अली की आंखों से। फातिमा नबी की बेटी ने कहा ये आंसू मुझको अच्छा नहीं लगा। क्यों आपकी आंखों से आंसू? तवज्जो दीजिएगा जुमला पर, चाचा ध्यान दीजिएगा। अली का रोना फातिमा को अच्छा नहीं लगा। फातिमा ने कहा मेरे सर के ताज, मेरे शोहरे नामदार, आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरत अली ने कहा दुख की बात यह है, घर में खाने का इंतजाम नहीं है, कुछ जुगाड़ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, इसके साथ जो गरीब बच्चे घर में काम करते वो भी भूखे हैं। हजरत फातिमा ने अपनी कीमती सलवार को निकाला और कहा इसे ले जाइए बाजार में बेचकर कुछ सामान लाइए। हजरत अली फरमाते मैं गया बाजार और बेच दिया। वाकया नहीं, मुख्तसर बात सुन लीजिए। हजरत अली कहते उस जमाने के हिसाब से दिरहम चलता था, अभी के हिसाब से हजरत अली ने 6 रुपया में बेच दिया। बोली सुभान अल्लाह। जब 6 रुपया में बेच दिया तो अली दुकान में गए कि कुछ खाने का सामान ले लूं, फल और फ्रूट ले लूं। तो फल सामान लेने ही गए थे, एक फकीर ने हाथ बढ़ा दिया कि मेरे बाल बच्चे 8 दिन से भूखे हैं, आपके पास कुछ है तो दे दीजिए ना। अली इतना बड़ा सकीर थे, वो 6 रुपया उस फकीर को दे दिया। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। वो 6 अली ने मुकम्मल सब दे दिया फकीर को। देने के बाद अली झूमता मचलता घूमता घर चला। माल खत्म हो गया, झूमता घर चला। खत्म हो जाने के बाद रोता है लोग, अली मुस्कुरा रहे हैं। अली के दिल ने अली से पूछा अली माल खत्म हो गया, खुश क्यों हो? बड़े इतरा रहे हो, मटक के चल रहे हो, बड़ा झुक के चल रहे हो, मस्त होकर चल रहे हो, बात क्या है? अली ने दिल को कहा तुझे मालूम नहीं है, आज अली ने वो काम किया है जो काम मेरे मुस्तफा किया करते। का वो काम क्या है अली? का मेरा नबी खुद ना खाकर गरीबों को खिलाते थे, अली ने आज वही काम किया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज अली ने वही काम किया है। अली रास्ते में चल ही रहे थे, एक शख्स से मुलाकात हुई। जिससे मुलाकात हुई वो ऊँटनी बेचने बाजार जा रहा था। अली से पूछता इसे खरीदोगे? अली ने कहा पैसा नहीं, कैसे खरीदूंगा, उधारी में दोगे तो खरीद लूंगा। लाने वाला ने कहा उधारी में दे दूंगा। तो उधारी में सौदा हो गया 40 रुपया में। अली ने उससे ऊँटनी लिया, बाजार चले गए। बाजार में जब ऊँटनी लेकर अली पहुंचे तो ऊँटनियों की भीड़ में अली की ऊँटनी सबसे ज्यादा खूबसूरत। सुभान अल्लाह। एक शख्स जाहिर होता पूछता बेचोगे? अली ने कहा इसी गर्ज से लाया हूं। कहा कीमत क्या रखे हो? अली का जुमला सुनो को दाम मैं नहीं रखा हूं, क्या दोगे? क्या दोगे? जितनी मर्जी है दे दो। बोलिए सुभान अल्लाह। आने वाला ने कहा 100 रुपया दूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। 100 रुपया दूंगा।
100 रुपया दूंगा। अली ने कहा दो। 100 रुपया लिया, ऊँटनी उसे दे दिया। वो शख्स बगल में था जिससे आपने उधारी में 40 में लिया था, अली ने उसे 40 दे दिया। बताओ अली के पास कितना बचा? कितना बचा? अली ने पहले फकीर को कितना दिया था? कौन कहता है कि देने से नहीं मिलता है? अली बताते हैं कि खुदा 10 गुना ज्यादा देता है। पहले अली के पास 6 था, अब 60 हो गया। हुआ कि नहीं? 10 गुना ज्यादा हुआ। तो जब अली के पास 6 था तो अली सोच रहे थे क्या ले क्या न ले। अब तो 60 है, सोच रहे हैं क्या क्या ले। बोले सुभान अल्लाह। अब जब 60 हो गया तो अली ने लिया भी माल, खूब माल लिया, लेकर फातिमा के पास पहुंचे। जब माल को रख दिया तो फातिमा खुश हो गई, पूछने लगा मेरे सर के ताज, मेरे शोहर नामदार, मेरी जिंदगी का हम सफर, बताइए तो सही, मैंने मुख्तसर सामान तो दिया था, माल इतना कैसे आ गया? इतना इंतजाम कहाँ से हो गया? बातें अली और फातिमा में चल ही रही थी। खुदा का करम देखो, मुस्तफ़ा की आमद हो गई। बोलिए सुभान अल्लाह, बचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की आमद हो गई। मेरे नबी जैसे तशरीफ ले आए, मेरे नबी ने अली का जुमला छीन करके फरमाया, अली क्या तेरा सफर मैं बयान ना कर दूं? बोलिए ना सुभान अल्लाह। अली तेरा सफर क्या मैं बयान ना कर दूं? आज का मौलवी होता तो कहता, अली यही जवाब देते कि आप तो नहीं थे, आपको क्या पता, आप तो घर में थे, मैं सफर में क्या किया आपको क्या मालूम। लेकिन अली का ईमान बड़ा मजबूत था। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बयान आपकी जबानी हो जाए तो मैं जहे नसीब हो, आका बयान फरमा दीजिए। अब नबी अली का बयान फरमाते हैं। नबी घर में है, अली का सफर देख रहे हैं। नबी घर में है, अली का ऊँटनी खरीदना देख रहे हैं। नबी घर में है, अली का ऊँटनी बेचना देख रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, अली पहले तुम ये बताओ, जिससे तूने ऊँटनी को खरीदा था क्या उस शख्स को पहचानते हो? अली ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने उसे पहली बार देखा है, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। नबी ने फरमाया, अली जिसके हाथों तूने बेचा क्या उसे पहचानते हो? कहा या रसूल अल्लाह, उसको भी मैंने पहली बार देखा है, मैं उसे भी नहीं पहचानता हूँ। नबी फरमाते, अली जिस ऊँटनी को खरीदा, जिसे तूने बेचा, क्या उस ऊँटनी को पहचानते हो? कहा या रसूल अल्लाह, उस ऊँटनी को भी मैंने पहली बार देखा है। इतने खूबसूरत, इतने हसीन और जमील ऊँटनी आज तक मेरी नजरों ने देखा नहीं था। कुर्बान जाओ, मुस्तफा फरमाते, अली सुनो, जिससे तूने खरीदा था वो दुनिया का इंसान नहीं, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम थे। और अली सुनो, जिसके हाथों बेचा था वो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन थे। और ये अली सुनो, जिस ऊँटनी को खरीदा और जिसे तूने बेचा वो दुनिया की ऊँटनी नहीं थी, ये जन्नत की वो ऊँटनी थी, वो ऊँटनी थी, वो ऊँटनी थी जिस पर सवार होकर मेरी बेटी, तेरी बीवी फातिमा जन्नत में जाएगी, जन्नत में जाएगी, जन्नत में जाएगी। नौजवानों, कलेजे में हाथ रखकर सुनो, अली इतना बड़ा सखी होता है, फातिमा पारसा होती है, तब जाके लहू से हुसैन जैसा बेटा जन्म लेता है और करबला में इस्लाम का काम। बहुत खतीब है, अकेला मैं टाइम लूंगा तो ठीक नहीं होगा। आप लोग 2 मिनट और तैयार है? हाथों को इशारा करके बोलिए, जरा लहरा के बोलिए, मोहब्बत के साथ बोल दीजिए, एक बार या रसूल अल्लाह कह दीजिए। मैं जान रहा हूँ मजमा को कैसा लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, कभी मौका मिलेगा। तो अचानक मेरा आना हो गया, तो कलकत्ता में था, मैं पहुँच गया यहाँ, तो मेरी हाजिरी हो गई। गौस के सदके में अगर ये हाजिरी कबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। इसीलिए कि हम लोगों को अपने अमल पर भरोसा नहीं है, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत पर भरोसा है। आप टोकरी में माल खरीदने जाते हैं ना मार्केट, तो एक टोकरी खरीदते 500 टका में, बोलिएगा 50 को सड़ा हुआ छांट दीजिए, छांटेगा? जब पूरी टोकरी खरीदे तो सब लेना होगा। वो सड़ा पड़ा किसी काम का है? खाइएगा, लेकिन बिका क्या नहीं? बेचने वाला का काम निकला क्या नहीं? तो अच्छी आम के सदके में सड़ा काम हुआ कि नहीं? वो निकला क्या नहीं?
बस वैसे ही हम लोग सड़ल पड़ल है। हम लोग की इबादतों का कोई भरोसा नहीं है। वजू कैसा है कोई गारंटी नहीं है, सजदा कैसा है कोई गारंटी नहीं है, हम लोग कैसा मुसल्ला बिछाते कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमें यकीन है हुसैन का सजदा खुदा की बारगाह में कबूल है, नबीयीन के सजदे खुदा की बारगाह में कबूल है, सिद्दीकीन की सजदे खुदा की बारगाह में कबूल है, बुजुर्गाने दिन के सजदे खुदा की बारगाह में कबूल है। एक पैर पर खड़े होकर इबादत किया है रब की बारगाह में कबूल है। इशा के बाद से लेकर फजर तक कुरान पढ़ा है खुदा की बारगाह में कबूल है। मैं तन्हा हूँ तो क्या होगा, मैं तन्हा नहीं रहता हूँ। इन बुजुर्गाने दिन की इबादतों को वसीला बनाकर अपनी इबादतों को पेश करता हूँ, ताकि जिस तरह अच्छे आम के सदके में शराब भी गया है, ऐसे इन बुजुर्गाने दिन के सदके में ये गुनहगार भी पार हो जाए, इनका भी काम हो जाए। इसलिए हम लोग अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हैं, ताकि उनके सदके में हमारा काम बन। बोलिए ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। टाइम नहीं कि मैं तशरीह करूं। बहुत बड़ा शायर हिंदुस्तान का, शायर अहले सुन्नत हजरत सामन मधुपुरी के शक्ल में तशरीफ रखते हैं। इनका कीमती वक्त मैं नहीं खाऊंगा। अगर खाना होगा तो अपने यहाँ का खाना खाऊंगा। और हम सब सुन्नी है, किसी का नहीं रसूल पाक का। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और लंगर गौसे पाक का खाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये टोपी बड़ा चमचमाती हुई है, जुब्बा खुब्बा कुर्ता भी आपका लाजवाब है, सुन्नी का चेहरा मुस्कुराता रहता। बोलिए सुभान अल्लाह। टेंशन फ्री रहिए, दिक्कत में मत रहिए। कसम खुदा की सुन्नी वो होता है रोड पर गाड़ी बगैर देखे नहीं चलाता है, बोर्ड को पढ़ पढ़ के चलाता है। जैसे रोड पर गाड़ी चढ़ाते हैं पहले हम लोग बोर्ड को पढ़ते हैं कि किधर कलकत्ता जाना है, किधर बॉम्बे जाना है। चलाते क्या नहीं? और बगैर बोर्ड देखे चल दिए तो रास्ता चलिएगा, मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल चाहिए तो रोड पर चढ़ते ही बोर्ड पढ़ना होगा, बगैर बोर्ड पढ़े मंजिल नहीं मिल सकती है। लेकिन आजकल बोर्ड में देखिएगा तो यही लिखा रहता है, जैसे आप जाएंगे यहीं पर तो लिखा रहेगा बम्बई, यही लिखा रहेगा कलकत्ता, यहीं पे लिखा रहेगा मुगल सराय। तो क्या वही मुगल सराय है? वो नहीं है, समझिए। वहां से पता बता रहा है इधर बम्बई जाना है, इधर बनारस जाना है, इधर मुगल सराय जाना है, इधर खेता सरा जाना है, इधर कछोचा जाना है, इधर बरेली जाना है, इधर अजमेर जाना है। ये रास्ता बोर्ड बता रहा है। आप क्या समझे? बोर्ड पढ़कर रोड पर चलोगे तो मैं मंजिल मिल जाएगी। ये बोर्ड हमें मंजिल का पता देता है। ऐसे जो अल्लाह वालों के आस्थाने हैं, ये खुदा का लगा हुआ बोर्ड है। बोर्ड अगर तुझे खुदा तक पहुंचना हो तो मैं मुजाहिदे मिल्लत का बोर्ड पढ़ना होगा, दाता महबूब शाह का बोर्ड पढ़ना होगा, गौसे बंगाला का बोर्ड पढ़ना होगा, ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करनी होगी, गौसे पाक से लगन करना होगा। ये सब जितने आराम फरमा है ये रास्ते के बोर्ड है, पढ़ते जाओ। ये बोर्ड तुझे मंजिल तक मिला देगी। तब तुम्हें अली मिलेंगे, जब अली मिलेंगे तो नबी मिलेगा, जिसे नबी मिलेगा उसे खुदा मिल जाएगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। कि मौलाना जो आया बहुत दूर से, ठीक है ठाक मौका का लाभ हम लोग उठा लेते हैं। बिल्कुल हम चचा लोग चुपचाप बैठे हैं। अब वक्त में ज़्यादा नहीं, तकरीर मेरी अभी होगी भी नहीं। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तब तकरीर होगी। क्यों मालूम है? तकरीर होती नहीं है, करवाई जाती है। और अल्लाह के शान में वही बोल सकता है जिसके सीने में वली की मोहब्बत होती है। तकरीरें सब कर लेगा, वलियों की तकरीर वही करेगा जिसके सीने में वली की मोहब्बत होगी। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि मौला ताला आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।